लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं समाहरणालय ब्लॉक बी बिल्डिंग से, जहां आप देख सकते होंगे ये जेपीएससी अभ्यर्थी और छात्र नेता आज एसडीएम कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि 17 तारीख की रात में पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी का रीज़न ये दिया गया था कि इनके द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किया गया था और इसी के आरोप में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और आज ये एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा बोला जाता है कि धारा 144 17 तारीख से लागू है, लेकिन घोषणा 18 तारीख को की जाती है। अब इस पे क्या प्रतिक्रिया है ये छात्र नेता और जो अभ्यर्थी है उनसे ही जान लेते हैं। अच्छा, आप लोग को इस बिना पे उठाया गया था कि 17 तारीख से ही धारा 144 मोराबादी में लागू है, लेकिन घोषणा 18 तारीख को लगभग 12 बजे दोपहर में की जाती है, तो आज आप लोग की पेशी किसी मायने से सही है? ये कुल मिला के हम लोग को तो ये लगता है कि झारखंड सरकार जो है, ये हेमंत सोरेन जी की सरकार बौरा गई है और 140, चूँकि हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बिना पीजी किए हुए नहीं है, सब पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे लोग हैं और धरने में भी थे, सबके वैसे लोग बैठे हुए थे। आप बताइए 144 का अगर उस इलाके पे मोराबादी इलाके 144 अगर लगती है तो अखबार में एक दिन पहले आती है या फिर उस जगह गाड़ी जाती घूमती है, बोले 144 लग गई है, कृपया जगह छोड़ दें, या फिर कल से 17 बजे लगने वाली है। कोई सूचना नहीं मिला हम लोगों को और रात में मध्य रात्रि को 1:30 बजे एक चोर डकैत ही ना गाँव में जाता है जी, अंधेरा रात को कौन जाता है गांव में चोरी करने के लिए? उस प्रकार से एक सरकार, इतना डरी हुई सरकार, रात के अंधेरे में हम लोग को 11 जन को उठाने लेकर 300 फोर्स, वैसे फोर्स वहां जाती है और उठा लेती है। पहले मोबाइल लेती है, हालांकि मोबाइल लेने को अधिकार नहीं है। 144 को उल्लंघन किया है तो मोबाइल उसको किए हैं, पहले मोबाइल मांगता है, हम लोग को पकड़ता है और ले जाता है, वहां तक सही था, पहले मोबाइल ले लिया। तो सरकार डरी हुई है। और बताइए, और उसके बाद सुबह मालूम चलता है कि 18 तारीख को 144 लगा हुआ है। ये तो सरकार खुद गिर रही है। हम लोग अगर लग जाए, अभी 144 लगाया है, उसके खिलाफ अगर हम लोग कंटेम्प्ट कर दे, उसके खिलाफ अगर हम आ जाएं तो सरकार बेइज्जत हो जाएगी। एक पर एक फंस रही, सरकार के हर निर्णय मतलब आश्चर्यजनक झारखंड के अंदर हो रहा है। एकदम बौरा गया, पागल हो गया सरकार, एकदम अपने आप को अंधकार में अपने आप डाल लिया। आप समझिए, आगे कुछ सूझ नहीं रहा है तो उलूल जुलूल सब काम कर रही है। और बताइए, अभी हम लोग यहाँ पर अपना हाजिरी दिए, अब स्टूडेंट लोग पढ़ने लिखने आया है। आप बताइए कि हाजिरी देने के बाद अभी तुरंत मालूम चल रहा है कल भी हम लोग को आना है, और ये भी बताया गया कि रोज आना है। मतलब छात्र जो पढ़ने आया है, जो नौकरी करने के लिए लड़ रहा है, जो नौकरी करना चाहता है, सरकार उसको क्या बनाना चाहता है? अब देखिए, डेली कोर्ट कौन आता है? जो अपराध करता है, अपराधी बनाना चाहता है। तो वो भी सरकार अगर गठन करती है, शपथ लेती है, तो क्या बोलती है? सबके साथ न्याय करेंगे और हम लोग के साथ अन्याय करेंगे, यही ना? हमारे साथ अन्याय कर रहा है। लोकतांत्रिक ढंग से हमारा संविधान में अधिकार है, पीसफुल मूवमेंट करेंगे, हम शांतिपूर्ण हम प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, उसी का ना हम दोहरा रहे थे, रात में सो रहे थे। लेकिन सरकार पूरा डरी हुई है। और डरने का एक आप खुद देखे होंगे, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो 2 दिन पहले आप महाधिवेशन में एक बयान देते हैं, भाषण में बोलते हैं महाधिवेशन में कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग बाहरी लोग हैं और हम 75% लोकल को, झारखंडी को नौकरी दे रहे हैं, इसलिए बाहरी लोग को दिक्कत हो रहा है, बाहरी लोग आंदोलन कर रहे हैं। अरे उसका मंत्री बोलता है कि भाड़े पे आदमी आ रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं, आपका इरफान अंसारी आया था ना, सरकार का विधायक, वो देख के गए ना जी, देख के गए ना। हम लोग कौन नहीं पहचानता है? हम लोग झारखंडी हैं कि नहीं है? झारखंडी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? तो सरकार अब कुछ में नहीं सक रही है। सरकार अपने मुद्दे, अपने जो गलत किया उसको ढकने के लिए, सेंटीमेंट से खेलने के लिए, बाहरी और भीतरी का काम, भारी भीतरी बोल के एक सेंटीमेंट का गेम खेलना चाह रही है। लेकिन सतर्क हो गया झारखंडी जनता, सतर्क हो गई है। ये 2 साल से इसका नौटंकी झारखंड की जनता देख लिया। बाहरी भीतरी का बाहरी भीतरी कर रहा है? कितना भीतरी को तुम नौकरी दे दिया? कौन है बाहरी? चिन्हित करो, तुम बता दो कौन है बाहरी। हेमंत ने बता दो बाहरी कौन है, बाहरी कौन है, भीतरी कौन है, बताने का औकात नहीं तुम्हारा। और बाहरी भीतरी बोल के बयान देकर सेंटीमेंट के खेलते हो, झारखंडी समाज के साथ खेलते हो। जेपीएससी में गड़बड़ी हो गया, जेपीएससी में नौकरी बेच रहे हो, जेपीएससी में बीएसपी और बीडीओ और सीईओ की नौकरी को बेच रहे हो, बेचने हम नहीं दे रहे हैं, तो झारखंडी बिहारी के सेंटीमेंट से खेल रहे हो। ये सब बोल के सेंटीमेंट से खेलने चाह रहे हो। हम नौकरी बेचने नहीं देंगे। झारखंड झारखंडियों को लिए बना है। झारखंड, यहाँ झारखंड में जो मेधावी बच्चे हैं उनको नौकरी मिलना चाहिए। आप रेवड़ी की तरह पैसा लेकर नौकरी बेचोगे, हम चुप बैठेंगे। जेपीएससी में गड़बड़ हुआ, चेयरमैन को हटाओ वहां से, चेयरमैन को, उसको पीटी परीक्षा रद्द करो, नहीं करोगे। आप बोलते हैं आपका पीए कौन है जी? आपका पीए कहाँ का है? आपका पार्टी का महासचिव कहाँ का है? आपका उपाध्यक्ष कहाँ का है?
आपका जेपीएससी चेयरमैन कहाँ का है, आपका जेसी चेयरमैन कहाँ का है, सब जगह भर जगह वही। और बाहरी भीतरी बोल के खेलोगे, गेम खेलोगे ताकि मीडिया में आएगा और हम लोग जाएंगे बिहार तो हम लोग मार खाएंगे, उत्तर प्रदेश तक मांग करेंगे। तेरा मुख्यमंत्री बाहरी भीतरी करता है, इसका बोली में हम लोग दूसरा जगह मेरा बच्चा मार खा जा रहा है, दिल्ली वगैरह मार खा रहा है, इसका बोली के कारण मार खा रहा है। इसका बोली को चुप करवाइए, फालतू वाला बात बोलता है, बोली को चुप करवाइए, सब बात नहीं बोलने। वो एक मुख्यमंत्री है जी, अब सबके मुख्यमंत्री है ना, अब करते कुछ नहीं है, अब बोलते बहुत हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भैया आप गलती की हो तो मानो ना भैया, 2 और 2 कभी 5 नहीं हो सकता है, और 2 और 2 का 5 करने में लगा हुआ है, कभी नहीं होगा। 2 और 2 4 के अलावा कुछ नहीं, मैथमेटिक्स पढ़े वो भी पढ़ाओ बेटे। अब बोला मुर्गी बेचो, अंडा बेचो बोलता है। अच्छा, कोरोना का वैक्सीन आया तो बड़ा नेता पहले मुख्यमंत्री लिया कि हम लेंगे तो जनता पूरा प्रेरणा लेके वो भी वैक्सीन लेगा। ठीक है भैया, मुर्गी और अंडा बेचेंगे, पहले तुम वसंत सोरेन से बेचवाओ इस्तीफा दिलवा के, उसको देख के हम लोग मुर्गी बेचेंगे। तुम सीता सोरेन को दुकान खोल दो, तुम्हारा बाल बच्चा, तुम्हारा घर वाला विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, और आदिवासी बच्चा मुर्गी बेचेगा। वाह रे वाह, तुम्हें खाली तिस्मार खान आदिवासी हो, तुम्हें झारखंडी हो, तुम्हें खाली लड़े हो। इंटर पास ना किया है जी, बीआईटी में सिर्फ पढ़ने गया था, छोड़ दिया, तो बीआईटी इंटर पास है ना। पीजी का बच्चा लोग मुर्गी बेचेगा सर, इंटर बच्चा इंटर आप पढ़े, आप मुर्गी बेचिए, आपको देख के सब झारखंडी समाज लोग सीखेगा। मुख्यमंत्री छोड़ के देखो मुर्गी बेचने लगा, आप सब मुर्गी बेचो, फालतू वाला बात बोलता। सरकार को कह दीजिए अभी आंदोलन रुकेगा नहीं, अभी हम लोग हाजिर दिवाने वाला था, डेली हाजिरी देंगे, यहाँ से निकलेंगे आंदोलन करेंगे, और 24 घंटा आंदोलन करेंगे, जो ताकत लगन लगा दे, बोल दीजिएगा सरकार जी। अच्छा, आप पीटी परीक्षा दिए हुए थे, आप सोचे थे कि अब कोर्ट का चक्कर काटना पड़ेगा? हम तो सोचे ही नहीं, हम तो गलती की कि जेपीएससी की तैयारी करके ही गलती की है। पीटी की परीक्षा दिए तो चलो मेंस का एग्जाम देंगे, तब तक क्या सोचना है कि चलो आंदोलन की तैयारी करना है। अब बच्चे वहाँ आंदोलन करने पहुँचते, जब आंदोलन 40-45 दिन से हम लोग 11 बजे 12 बजे रात तक माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की तैयारी की है, तो भी नहीं मिले। आज 50 दिन हो गया आंदोलन में, आपको आके मिलना चाहिए था ना, आपको आगे बात करना चाहिए था ना। आप एक हम सबके मुखिया हैं, इतना तकलीफ के बाद भी आप नहीं सुन रहे। ऊपर से हम लोग को मतलब ऐसा उठवा रहे हैं जैसे हम लोग को माता पिता को जानकारी भी नहीं है। सुबह से शाम तक हमारे माता पिता खाना नहीं खा पिए थे, हमारे घर परिवार वाले। क्या आप ही के घर परिवार है? मेरे घर परिवार का दुख दर्द नहीं है? अगर मुख्यमंत्री जी चार्ज है ना, तो एक कलम में जेपीएससी और जेएसएससी सुधार सकता है, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। बच्चा लोग कितना कष्ट से, कितना दुख से पढ़ाई लिखाई करता है, सुबह से शाम तक भूख प्यास पैसा सब कुछ त्याग देता है, उसके बाद भी उसको परिणाम किसी और ले जाता है, तो तकलीफ हमें नहीं होगी, दर्द हमें नहीं होगी? आप ये सब गेम खेलना बंद कीजिए। छात्र देखिए, सच में एक सबसे ईमानदार आदमी होता है जो हर चीज़ को फेस करता है, समाज को फेस करता है, घर परिवार को फेस करता है, हर बुराई को फेस करता है, और ईमानदारी से लगता है वो नौकरी लेता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार करिए, अभी भी वक्त है आपके पास। लेकिन अब नियुक्ति वर्ष की बात कर रहे थे, अब तो नियुक्ति वर्ष मात्र 10 दिन बचे हुए हैं। कहाँ की नियुक्ति? लोग यहाँ नौकरी का तैयारी करते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ। यहाँ तो हम लोग खर्चा करते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, एक वकील का एक दिन का 1 लाख रुपया हम लोग खर्चा देते हैं ताकि हम लोग को न्याय मिले। उसके बाद भी हम लोग को न्याय नहीं मिलता है, तो छात्र कितना दुखी है आप समझ सकते हैं। आप मीडिया बंधु हैं, आप हम लोग के साथ इतना दिन समय दिए हैं, अपना मूल्यवान समय हम लोग के साथ दिए हैं। हम लोग मूल्यवान समय को आज बर्बाद करेगा आंदोलन में, लेकिन ये बहुत बड़ी दुखदायी परिचय है उनके लिए। उनको इसको समझना चाहिए, उसको संज्ञान में लेके तुरंत रद्द करना चाहिए। और ये 251 सीट जो दी है ना, उसको कम से कम 1000 सीट दें, ताकि और बच्चे लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें। और कितना लोगों का तो उम्र खत्म हो गया, कितना लोगों का उम्र खत्म हो गया, क्योंकि 5 साल में एक परीक्षा होती है, तो उसका भी हिसाब दें और एक सही में सबको मौका दें और इसमें आगे फैसला करें। और बाकी उनके हाथ में है, हम लोग का जीवन बर्बाद करना है कि आबाद करना है, हम लोग को आतंकवाद बनाना है कि एक ईमानदार अफसर बनाना है, वो उनके हाथ में है। अब बाकी हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग के ऊपर जो 17 तारीख की रात में कार्रवाई की गई, आप लोग उठाकर और मांझी थाना ले जाया गया, कुछ को लालपुर थाना ले जाया गया, उस कार्रवाई को सही मानते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले ये ऑन रिकॉर्ड है कि वहाँ उस क्षेत्र के सीआई ने ये खुद माना है। मीडिया से जब उनका रूबरू हुआ तो उन्होंने क्या बोला कि 17 को ही लगा हुआ था, जबकि वो 18 तारीख को 12 बजे बता रहे हैं कि 144 लगा हुआ था। 144 लगा हुआ था तो आपको पहले अनाउंस करना चाहिए था ना जी। हाँ, इस पर मीडिया ने उनसे सवाल जवाब किया तो वो भाग गए, और हम लोगों को 144 वायलेशन के तहत उठा लिया गया, हिरासत में लिया गया, हम लोगों को प्राइवेसी का एक वायलेशन किया गया। फिर भी चलिए, बहुत अच्छा है। उसके बाद हम लोग आज देख रहे हैं यहाँ न्यायालय दौड़ रहे हैं, किस लिए?
हमारे फंडा में हमें अपना अधिकार मांगने का हक है। हमारे साथ गलत हुआ है, जबकि आयोग ने खुद एक्सेप्ट किया है कि बिना OMR शीट जांचे उन्होंने पास किया है, कम नंबर वाले पास और अधिक नंबर वाले फेल हुए हैं। और ये बात उन्होंने, जब हमारा आंदोलन बढ़ते जा रहा है तो उन्होंने बाहरी भीतरी वाला मैटर यहाँ ला दिया। तो हमारे कुछ विद्यार्थी जो कल राजभवन गए थे और उन्होंने अपना सारा खतियान लेकर के उन्होंने दिखाया कि हम बाहरी नहीं, हम यहीं के हैं। और दूसरी चीज़ मैं उनसे यही कहूँगा कि इस तरह की जो रणनीति अपना रहे हैं, वॉयलेशन जो हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हो रहा है, जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक रात को आप अच्छे नींद लेने का अधिकार है, वो आप उठा नहीं सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार की इस तरह की कार्रवाई से सरकार साबित कर रही है कि वो हम लोगों से डरी हुई है, हमारे आंदोलन को दबाना चाह रही है, कुचलना चाह रही है, लेकिन ये संभव नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उस व्यक्ति को बचा रहे हैं जिसपे 196.23 करोड़ रुपए, 196 करोड़ 23 लाख रुपए का आरोप है, जो खुद बाहरी है। हाँ, पता नहीं आपको ऐसा क्या उनसे लगाव है। 6 CPSE में आप खुद आए थे, हमारे बंधुओं, हमारे दोस्तों के साथ बैठ करके उन्होंने कहा था कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। आज वही व्यक्ति CM बन चुके हैं, तो आज हम लोग उनके नज़र में अपराधी हो गए हैं कि वो हमारे साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि हम विद्यार्थी लोग इस आंदोलन को शांतिपूर्वक ही, पहले भी शांतिपूर्वक था, आज भी शांतिपूर्वक होगा। प्रशासन भी जानती है, सब लोग जानते हैं कि गलत हुआ है, लेकिन सरकार इस मामले को नहीं देखना चाहती है कि हम लोग इस मामले को ज़्यादा फैलाएं, लोगों में चर्चा हो, सरकार की किरकिरी हो, इसलिए सरकार दबाना चाह रही है, कुचलना चाह रही है। और हम इस बात को आपके सामने रखते हैं कि आंदोलन और भी मजबूत होगा, शांतिपूर्वक होगा, और हम लोग न तो झुकेंगे और ना ही सरकार के सामने, इस गलत नीति के सामने हम लोग हार नहीं मानने वाले। थैंक यू। अच्छा, आप लोग कोर्ट में आज पेश होने पहुंचे हुए थे SDM कोर्ट में, जब आप लोग मान रहे हैं कि ये कार्रवाई गलत है तो फिर पहुंचना क्यों? आप लोग इसको लेकर बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, कोर्ट का नोटिस है तो हम लोग तो न्यायालय का और न्याय का सम्मान करते हैं। हम लोग न्याय को मानने वाले लोग हैं, भारत के संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। न्यायालय ने हमें नोटिस जारी किया था, हम आए हैं, अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं, आज मुख्यमंत्री जी पहले बोल रहे थे कि नहीं JPSC का रिजल्ट सही है, फिर JPSC ने माना कि गलती हुआ है, फिर सुधार हुआ और भी गलती हुआ है। अब मुख्यमंत्री जी आ गए हैं बाहरी और भीतरी। तो एक राज्य का मुख्यमंत्री यह बताए कि झारखंड के कौन लोग बाहरी हैं, कौन लोग भीतरी हैं, और बाहरी भीतरी का परिभाषा माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। अगर एक संवैधानिक पद में बैठा हुआ आदमी यह बोलता है कि जो आंदोलन कर रहे हैं जो छात्र वो बाहरी हैं, तो यह जो है शर्मनाक बात है। क्योंकि भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि चाहे वह सरकार हो, चाहे कोई भी संस्था हो, अगर गलत निर्णय लेती है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, यह संविधान ने हमें अधिकार दिया, बाबा साहेब के संविधान ने हमें अधिकार दिया है। क्या उस संविधान को माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मानते हैं? आज माननीय मुख्यमंत्री जी खुद एक युवा अपने आप को कहते हैं, लेकिन युवाओं से उनको डर लग गया है। युवा से उनको डर लग गया है, तो कि युवा को क्यों डर लग रहा है? आज युवाओं से बात करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी डर रहे हैं, तो उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आज वो पुलिस से पकड़वा रहे हैं, आज नोटिस दे रहे हैं, आज हम लोग को न्यायालय में बुला रहे हैं, इतना सारा षड्यंत्र रख जा रहा है। उनको खुद आके युवाओं से बात करना चाहिए। अगर वो युवाओं से बात करे तो सारा मामला का हल होगा। और जो वो बाहरी भीतरी कहते हैं ना, सबसे पहले बताइए कि JPSC के अध्यक्ष जो हैं वो क्या झारखंड के मूल खतियानधारी हैं? जो JSSC के अध्यक्ष हैं क्या वो झारखंडी हैं? क्या उनके जो आजू बाजू में उनके प्रेस सलाहकार हैं, उनके कानूनी सलाहकार हैं, उनके महासचिव हैं, वो झारखंडी हैं? तो अपने लिए अपने आजू बाजू में सारे बाहरी लोग को बैठाए हैं। और जब छात्र अपने नौकरी को मांगने के लिए आंदोलन कर रहा है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी इतना लंबा चौड़ा हम लोग को सपना दिखाएं और सपना के माध्यम से सत्ता में आए, और फिर उसी जो है सपना को चकनाचूर कर रहे हैं, उसी युवा को वो लात मार रहे हैं। एक सवाल है, आप लोग भाड़ा लेके आए हैं क्या? आप लोग भाड़ा लेके आए हैं? अब मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि क्या जो झारखंड के युवा जो हैं भाड़ा वाले हैं। अगर उनको लगता है कि झारखंड के युवा भाड़े वाले हैं तो यह मुख्यमंत्री का जो बयान जो है ना, यह हास्यास्पद बयान है। और झारखंड के मिथिलेश ठाकुर बोले थे कल, मिथिलेश ठाकुर को खुद पूछिए, रहते कहाँ हैं, चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? खुद ये लोग बाहरी लोग हैं और हम लोग बाहरी बता रहे हैं। हम लोग अपना खतियान लेके किस दिन आए बताए? हम लोग अपना खतियान लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचेंगे। हम लोग झारखंड में पैदा लिए हैं और झारखंड में मरेंगे। झारखंड की मिट्टी से हमारा लगाव है, कोई हमें यहाँ पर बाहरी नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी के भी इतना औकात नहीं है कि हम लोग को बाहरी कह दे। तो ये थे छात्र नेता और अभ्यर्थी जो आज राजधानी रांची के कचहरी स्थित समाहरणालय
ब्लॉक बी में बिल्डिंग में एसडीएम कार्यालय है और वहीं पे एसडीएम का कोर्ट भी चलता है, उसमें पहुंचे हुए थे पेशी के लिए। और पेशी के बाद इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सरकार के विरोध में तल्ख तेवर दिखाए हैं। लगातार अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए। तब तक के लिए मुझे यानी कि नीरज कुमार को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।